बच्चे पूरा जल गया, हमको बहुत मारा, मैं बिटिया को मारा, हाथ टूट गया। हमें जब देखो तब मारते हैं, जब देखो तब मारते हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 14 फरवरी 2022। ऑलमोस्ट 1.5 साल बीत चुका और अभी तक विक्टिम के स्टेटमेंट्स नहीं हो पाए। $5,000 में वो साइन कर रहे थे कि हमको केस विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने तक उनकी डेट ही नहीं पहुंच रही थी। ये कहानी है साल 2022 की शुरुआत में यूपी के उन्नाव की रहने वाली एक 11 साल की माइनर गैंग रेप विक्टिम की। गैंग रेप के कारण हुई प्रेगनेंसी से ये बच्ची 2022 के सितंबर महीने में मां बन जाती है। परिवार थाने में कंप्लेंट कराता है और पॉक्सो एक्ट के अंदर मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन साल के अंत में इस बच्ची के नवजात शिशु और परिवार के ऊपर एक्यूज्ड द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। 13 फरवरी फिर उठा लेंगे। 13 फरवरी तो एम अज्ञात में मुकदमा लिखा गया, तब वो 2-3 लोगन को ले गए, 2 लोगन तब भी छोड़ दिया। तो 13 फरवरी से पहले कौन सी घटना हुई थी जिसका एप्लीकेशन? 31 दिसंबर 31 दिसंबर सन 2021 का तभी का बच्चा। 31 दिसंबर 2021 को हुआ था। हाँ, तभी का बच्चा है। फिर 13 फरवरी को फिर से उठा देंगे। फिर उठा लेंगे। एफआईआर दर्ज कराने के तकरीबन 18 महीने बाद 11 साल की ये बच्ची आज भी अपने परिवार के साथ न्याय के लिए जूझ रही है। 13 फरवरी 2022 को उनके साथ पहली बार दुर्घटना हुई। दुर्घटना इन द सेंस की रेप हुआ और 14 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। 14 फरवरी 2022। ऑलमोस्ट 1.5 साल बीत चुका है और अभी तक विक्टिम के स्टेटमेंट्स नहीं हो पाए। आप केस को समझ सकते हैं कि किस लेवल पे जा रहा है। ये 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जो विक्टिम के स्टेटमेंट्स होने चाहिए अभी तक कंप्लीट नहीं। एनसीआरबी का एक डाटा है जो बताता है कि साल 2019 और 2020 में देश में कुल 47,000 पॉक्सो एक्ट के तहत चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस रजिस्टर किए गए। तकरीबन रोज 129 केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रजिस्टर किए जा रहे हैं देश के अंदर। लोकसभा में साल 2022 में एक सेशन के दौरान जवाब दिया गया जिसमें बताया गया कि 31 जनवरी 2022 के एंड तक देश में रजिस्टर किए गए पॉक्सो एक्ट के केसेस में से कुल 2.26 यानी कि तकरीबन 2,30,000 पॉक्सो एक्ट के केसेस पेंडिंग हैं। देश में रजिस्टर किए गए पॉक्सो केसेस में से 90% से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग हैं, अंडर ट्रायल हैं। हमने बात की एक एनजीओ चलाने वाली महिला अर्चना दिल्ली में समाधान अभियान के नाम से एक एनजीओ चलाती हैं जो चाइल्ड रेप विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं जस्टिस लेने में। सबसे पहली बात तो ये है, जजेस को रियलाइज नहीं होता है कि फैमिली पे क्या असर पड़ रहा है। उनको समाज में रहना होता है, समाज में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब पेरेंट्स होता है क्या, डेट्स बहुत लंबी मिल रही हैं अभी भी केसेस में। पेरेंट्स एक दो जगह में तो पेरेंट्स ये कहने लगे कि ऐसा है, हम लोग 5,000 में साइन कर रहे थे कि हमको केस विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने तक उनकी डेट ही नहीं पहुंच रही थी कोर्ट में। इंटरिम तो भूल जाइए, इंटरिम जबकि 30 दिन में मिलना चाहिए, इंटरिम कंपनसेशन ऐसे केसेस में, लेकिन कोई इंटरिम नहीं। क्योंकि अब नया कानून एक एडिशनल कानून इसके संग कर दिया गया है कि जब तक केस में कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा कि पॉक्सो का केस सच में है तो बच्चे को इंटरिम नहीं दिया। अरे बच्चे को तो इंटरिम दे दो, केस अपना तुम डिसाइड करते रहना, क्योंकि उस इंटरिम से उसके माँ बाप को रिलीफ मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि केस लड़ा जाए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप केस को खत्म करने की बात करते हैं कि हम लोग, उनकी दिहाड़ी टूटती है, बेचारे अक्सर डेली वेजर्स होते हैं। हम अमूमन तौर पे क्राइम क्यों हो रहा है इस पर बात किया करते हैं,
लेकिन आज बात करनी ज़रूरी है कि क्या क्राइम होने के बाद हम उस क्राइम के पीड़ित व्यक्ति को, खासतौर पर क्राइम से पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सही काम कर रहे हैं या नहीं। एक तो पुलिस को अपना जो काम है वो पूरी निष्ठा से करना होगा। दूसरा, कोर्ट्स को अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमारे ऑनरेबल जजेस का संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हमारी जो कोर्ट की पेंडेंसी है वो डे बाय डे इंक्रीज करती चलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते। रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण जो पेंडेंसी आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बता रहे हैं वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, पोजीशन से बहुत ज्यादा वर्स्ट है। लेकिन चूंकि केसेस रजिस्टर्ड नहीं है और केसेस जो हैं वो इसलिए नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं कि कोर्ट्स की संख्या कम है, जजेस की संख्या कम है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनके कारण मुझे लगता है ये जो संख्या है वो तो डिसॉल्व नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि केसेस इंक्रीज होते चले जाए। बच्चों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है अभी भी अपने समाज में। उसके बारे में जुडिशरी में भी तो है तो इंसान ही, उन लोगों ने अभी उस तरीके से सोचना नहीं शुरू किया है कि ये एक बच्चा जो है बच्चा नहीं है, ये कल को पूरा समाज बनेगा। ये जब एडल्ट होगा, एडल्ट होने के प्रोसेस में अगर इसके ऊपर ट्रॉमा बढ़ रहा है, उसको हम लोग रिलीफ देने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वॉर फुटिंग पे, तो फिर जो उस बच्चे की जिंदगी को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या आने वाले टाइम में इंडिया का जुडिशियल सिस्टम माइनर रेप सर्वाइवर्स को न्याय दिलाने के लिए एक बेहतर सिस्टम डेवलप कर पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।